हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार टेक्निकल साथियों। कैसे हो सभी? आप दुरुस्त और तंदुरुस्त होकर अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो साथियों, एक नंबर पक्का करवाते हैं। ये क्वेश्चन चंडीगढ़ एएलएम के अंदर भी 2 नंबर पे आया हुआ था। चलो शुरुआत करते थे। एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं और पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो दो ही प्रकार के होते हैं। तो अपना एक नंबर पक्का कर लेते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, कोई टेंशनबाजी नहीं है। तो पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट देख लेते हैं। तो भाई देखो, ध्यान रखने वाली बात बिल्कुल सी है कि एक्टिव कंपोनेंट के अंदर आती है एक तो वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, और दूसरा आता है सेमीकंडक्टर डिवाइस। अभी सेमीकंडक्टर डिवाइस गुरुजी क्या होते हैं? यानी अर्धचालक डिवाइस सामग्री। जिस तरह आपने डायोड हो गया भाई, डायोड जो होगा वो एक्टिव कंपोनेंट में होगा भाई। डायोड है, बीजेटी, यूजेटी और भाई एससीआर सिलिकॉन रेक्टिफायर है, यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। और ये ट्रांजिस्टर भी जो वो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं, टनल डायोड। और ये बात है पैसिव कंपोनेंट की। देखो, जितने भी डायोड, ट्रांजिस्टर, ये हैं, ये सारे एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि भाई एनर्जी ले तो ले हैं और उस एनर्जी ने बढ़ा बढ़ा के आगे भेजे हैं, ठीक है, प्रोसेस करे हैं, मतलब एनर्जी लेके प्रोसेस करे हैं, वो होते हैं एक्टिव। याद रखना भाई, डायोड, ट्रांजिस्टर और ये होते हैं वैक्यूम ट्यूब, ये सारे एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। पैसिव कौन से होते हैं? पैसिव भी बता दो भाई। पैसिव कंपोनेंट होते हैं, बस तीन हो हैं, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। पैसिव कंपोनेंट कौन से हैं भाई? सिर्फ 3 याद रखने हैं, सारे चीज याद रह जाएंगे आपके। तो नंबर 1 पर होगा, नंबर 1 पर क्या आएगा? रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है, कोई भी रजिस्टर हो, वो पैसिव कंपोनेंट में होगा। नंबर 2 पर होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर भी पैसिव कंपोनेंट में होगा, क्योंकि ये एनर्जी, पैसिव का मतलब होता है वो एनर्जी ले तो, एनर्जी तो ले हैं लेकिन प्रोसेस नहीं करते, खा जाए उस एनर्जी को। कैपेसिटर। तीसरा है इंडक्टर। बस ये चीज याद रखनी है। एक्टिव के अंदर जितने भी सेमीकंडक्टर वाले आगे और वैक्यूम ट्यूब, बस ये बात याद रखनी है आपने और एक नंबर पक्का हो जाएगा। क्योंकि कंफ्यूजन हो जाए पेपर में कि एक्टिव कौन से हो और पैसिव कौन से हो। तो एक्टिव जो एनर्जी लेते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, जिस तरह कोई भी ट्रांजिस्टर, डायोड हो गया और वैक्यूम ट्यूब हो गया। पैसिव कंपोनेंट में हो जो एनर्जी ले लेंगे, ले आओ भाई, लेकिन हमारे पर देना को नहीं, हम खा जाएंगे उसमें। तो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तो एक नंबर पक्का है। चंडीगढ़ एएलएम के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ था कि पैसिव कंपोनेंट क्या करते हैं? एनर्जी लेते हैं, एनर्जी देते हैं, या फिर दोनों काम करते हैं, या फिर कोई सा भी काम नहीं करते। तो आप देख सकते हो चंडीगढ़ एएलएम का पेपर में। तो ये एक महत्वपूर्ण एक नंबर पक्का करवाना था। हो सकता है आपके अब एएलएम के जो टेक्निकल पेपर उसमें पैसिव या एक्टिव पूछ लें, तो आपको याद रखना है। तो साथियों, दूसरा क्वेश्चन जो है अपना, आइडल करंट सोर्स शुड हैव रेजिस्टेंस। अभी क्या होता है कि आइडल करंट सोर्स वो होता है जिसके अंदर, ये वैसे प्रैक्टिकली नहीं होता लेकिन पूछ लिया जाता है, आइडल करंट सोर्स के अंदर रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? तो इसका जो उत्तर रहेगा वो सिर्फ एक ही रहने वाला है, अपरिभाषित, ठीक है, यानी इनफाइनाइट। यानी कि ये निशान, ये बस इनफाइनाइट रहेगा अगर करंट सोर्स है तो, ठीक है। अगर यही, अगर यहां पर हम इसको करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स कर दें, एक आइडल जो वोल्टेज, ये एएलएम के चंडीगढ़ के पेपर में आया हुआ था, एक नंबर पहला क्वेश्चन के, जो आइडल वोल्टेज सोर्स होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका जो वोल्टेज सोर्स है, इसका रेजिस्टेंस उत्तर क्या आने वाला है? इसका उत्तर रहेगा 0। अगर 0 रेजिस्टेंस होगा तो ही तो बात बनेगी आइडल वोल्टेज सोर्स के अंदर, लेकिन ऐसा कोई पदार्थ बना नहीं जिसमें 0 रेजिस्टेंस हो, लेकिन इसका 0 उत्तर आएगा, ठीक है। और अगर ये करंट सोर्स है तो इसका अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है। आइडल वोल्टेज करंट के अंदर तो 0 आएगा, और अगर करंट सोर्स है, करंट, अगर आइडल करंट सोर्स पूछ ले उसके अंदर क्या पाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये बता देता हूं आपको। लेकिन अगर एक नई बात, रोचक बात क्या है, आइडल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पूछे तो क्या आएगा? अगर मैं ये कहूँ आपको कि ये था आइडल का, आइडल
वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस पूछे तो कितना होना चाहिए। वोल्ट मीटर का है, अभी ये क्वेश्चन नया है आपके लिए, तो इसका उत्तर देता है, इसका वोल्ट मीटर का आएगा इनफिनाइट, ये आंसर रहने वाला है। और आइडल अगर एमीटर का पूछे तो कितना आएगा, इसका आएगा 0, यानी कि उल्टा हो जाएगा भाई। ये बात ध्यान रखने की है, ये क्वेश्चन घुमा देता है, वोल्टेज सोर्स पूछ लेता है साथियों तो उसका 0 होता है, करंट सोर्स पूछता है तो उसका अपरिभाषित होता है, इनफिनाइट होता है, ठीक है।